एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत लोगों को तो नहीं, कुछ लोगों को जब परेशानी होती है तो उनका जीवन शर्मसार होने लगता है और वो लोगों का सामना करने में परेशानी महसूस करते हैं। कारण संतान। जिन लोगों के संतान नहीं होती वो लोगों से बात करते हैं तो जो लोग होते हैं ज़्यादातर उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई बच्चे का क्या है, तो बेचारे जवाब देने में असहज महसूस जरूर करते हैं। तो इसी को लेकर एक लोग मिले थे और उनकी ये परेशानी थी, वो जानना चाहते थे कि संतान होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं भी है तो उसका कोई कारण तो होगा। क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स जितना उनकी क्षमता थी, बदले पैसे वाले थे तो उन्होंने कई अच्छे डॉक्टर के यहाँ इलाज भी कराया, नीम हकीम, ज्योतिषी और जो भी तंत्र मंत्र हैं उनके भी चक्कर लगाए, लेकिन उनका कुछ खास हुआ नहीं। फिर भी जब लोगों की परेशानी होती है तो लोग सर्च करते रहते हैं, शायद कहीं कोई उम्मीद बन जाए। इसी बात को लेकर मुझसे भी मुलाकात हुई इनकी, तो जब मैंने ये कुंडली देखी तो जो मैंने बताया वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न में ही आप देख सकते हैं कि मंगल, गुरु और राहु की युति है और शुक्र और केतु इनके सप्तम भाव में है। सबसे पहले अच्छे योग जानते हैं। इनके जो मंगल नवम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो योग कारक ग्रह बनते हैं सिंह लगन में, वो इनके लगन में बैठे हैं। तो इस लगन में बैठे योग कारक ग्रह राजयोग कारक बन गए, तो इनको प्रॉपर्टी से लेकर सुख सुविधाएं सभी मिली हैं। मॉडल के हिसाब से गाड़ियां हैं, तो पर आप समझ सकते हैं कि पैसा तो होगा ही। गुरु भी पंचम के स्वामी हैं, लगन को ही, पंचम के लगन में बैठकर पंचम को ही देखते हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा योग है। लग्नेश और इनके धनेश और लाभेश सूर्य बुध आप पंचम में देख सकते हैं, बुध अपने लाभ भाव को देखेंगे, तो ये भी एक अपने आप में अच्छा योग है। तो ये इनके इतने अच्छे योग हैं, इसके कारण से इनकी जिंदगी शानदार है, जीवन में कोई कमी नहीं है। खास प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी इन पे कई तरह के कार्य हैं जो इनको करते हैं, और इनको आप करोड़पति कह सकते हैं भी। तो इस तरह से जब पैसा बहुत सा हो तो उस तरह की जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो तो इनकी नहीं है। अब ये पैसा जो इनके पास है, क्या ऐसा तो नहीं कि यही पैसा इनका जंजाल है? इसीलिए मैंने ये कुंडली ली है कि वही पैसा जो इनके पास है वही जंजाल इनका बन गया। वो देखिए कैसे। इनके पंचम भाव में सूर्य बुध बैठे हैं। पंचम में सूर्य बुध अगर हो तो पिता की जो पोजीशन होती है वो अच्छी होती है। पिता सरकारी नौकरी या सरकार से संबंध होते हैं। इनके पिता सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने ही बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई। अब एक सरकारी अधिकारी जो हो और अपने पद का दुरुपयोग करे तो जायज है, बहुत कुछ कर ही लेता है, और शायद वही सब कुछ इनके यहाँ भी था। तो पिता ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई। अब देखिए कि कैसे बनाई, वो समझ लीजिए। त्रिकोण के बीच में राहु हैं
मंगल गुरु सूर्य बुध, ये एक बहुत अच्छा योग है। इसके कारण से ही पिता ने प्रॉपर्टी बनाई जो इनके लिए आनी है। लेकिन यहाँ राहु भी बैठे हैं। नवम के सूर्य, लगन के सूर्य नवम में नहीं, पंचम में, और पंचम के सूर्य आपके लगन में, यानी इनका राशि परिवर्तन है। पंचम और लगन का अगर राशि परिवर्तन है, वो भी सूर्य और गुरु का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है। और इसी योग के बीच में राहु बैठे हैं, दोनों ही भावों को परेशान करेंगे। राहु सूर्य को भी देखेंगे, सूर्य के घर में बैठेंगे, और राहु गुरु को देखेंगे, गुरु के साथ बैठेंगे। यानी सूर्य गुरु से जो इनका एक बहुत बड़ा योग था, उसको राहु ने ग्रहण लगा दिया। अब राहु तो अपनी तरह से ही ग्रहण लगाएंगे। जब ये योग बना हुआ है इतना बड़ा, तो भाई सम्मान, पंचम घर सम्मान का, शिक्षा का, वो सब इनको मिली ही। प्रॉपर्टी दिखाई रहे हैं मंगल, वो भी मिली। ये सारा चीज इनको मिली, तो अब राहु क्या यहां करेंगे? भाई जो अच्छा योग है, अच्छा योग अगर आपका है कुंडली में, तो कम या ज्यादा मिलेगा ही। लेकिन राहु को क्या करना है? यहां नष्ट करना है सब। क्यों? सिंह राशि में राहु, वैसे तो यहां राजा हैं, राजा का सुख इनको देंगे, मिल भी रहा है, राजा हैं, लेकिन राहु का काम नेगेटिव है। राहु जब अपनी दशा आएगी तो इनको बहुत परेशान करेंगे। तंत्र मंत्र, ज्योतिषी और इस तरह के जो भी लोग होते हैं, जो भी परलोक की बातें करते हैं, तो राहु इनको परलोक की बातें जो करते हैं उनके पास लेकर जाएंगे और इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो तुम्हारे पास है, ये जो तुमने पाया है, ये तुम्हारा नहीं है, तुमने नहीं कमाया, इसलिए मुझे तो ये सब लेके जाना है। ऐसे राहु हैं ये। और राहु क्यों देंगे संतान कष्ट, आप समझ लीजिए। राहु ने ये भाव, आप समझाया मैंने, राहु ने इस भाव को पूरी तरह से पीड़ित कर दिया। जब राहु सप्तम को देखेंगे, वहां ऑलरेडी केतु हैं और शुक्र और आ गए। शुक्र के आने से ये भाव भी पीड़ित हुआ, क्योंकि यहाँ के जो स्वामी हैं शनि बनते हैं। शनि संतान कम देने वाले ग्रह हैं, और वो भी अपने से अष्टम कन्या राशि में चले गए। इसके बाद आप अगेन आ जाइए तृतीय संतान। तृतीय संतान के मंगल स्वामी बनेंगे। राहु साथ में मंगल के बैठे हैं और देख भी रहे हैं। फिर राहु ने अपना काम कर दिया। अब ये क्या, इस किस तरह की बीमारी देंगे? ये राहु जो बीमारी देता है, राहु की बीमारी डॉक्टर भी नहीं समझ सकते। जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि यू आर नॉर्मल, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब ये असमंजस में पड़ जाते हैं कि जब कोई दिक्कत नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ है। तब फिर ये लोक परलोक की जो बातें करते हैं उनके पास जाते हैं, तो वो जो भी समझ में आता है जिसको वो अपना बताता है। तो इस तरह से इनका ये संतान मुझे भी कहीं से दिखाई नहीं दी। इसके बाद अगर हम चौथी संतान पे जाएंगे तो केतु की दृष्टि पड़ेगी, और राहु केतु के बीच में फिर वो बुध अस्त हैं, तो फिर वही सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी, तो फिर वहां भी दिक्कत हो गई। लगन में ऑलरेडी बैठे ही हैं, तो पूरी कुंडली में जिस भाव को भी देखेंगे संतान संबंधित हर जगह प्रॉब्लम दिखाई देती है। ये एक प्रमुख कारण है कि इसमें 1 2 3 4 5 कोई संतान नहीं है। संतान पूरी कुंडली में किसी भाव से नहीं आ पाती। ऐसा नहीं है कि संतान एक हो रही है, नहीं हो पाई, फिर दूसरी हो जाए, फिर चलो वो भी नहीं हुई तो तीसरी हो जाए। ऐसा भी योग इनकी कुंडली में नहीं आता। इसलिए ये पूरी तरह थक चुके हैं और अब ये कहते हैं कि अब तो प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है। मन नहीं मानता तो पूछ लेते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि ईश्वर ने कुछ और सोच ही रखा है।
अब यहाँ पर एक बहुत अलग टाइप की बात है कि आप देखिए कि इनके पिता ने गलत तरीके से धन कमाया और बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी की। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अगर थोड़ा बहुत किया वो क्या होगा तो कोई बताता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरु लगन पर हैं तो बहुत ज्यादा गलत नहीं किया होगा, लेकिन राहु हैं, करा भी सकते हैं। तो अब इनको क्यों भोगना पड़ रहा है संतान कष्ट? जब इनको संतान कष्ट है तो इनके पिता को भी तो होगा, क्योंकि पीढ़ी उनकी नहीं चल रही। वो भी सोचते होंगे कि अगर इनके संतान नहीं हुई तो परिवार का वारिस कहां है और ये प्रॉपर्टी कहां जाएगी। आदमी प्रॉपर्टी जो इकट्ठी करता है वो इसलिए इकट्ठी करता है कि मेरी पीढ़ियों में चलती रहे। अब जब पीढ़ी ही नहीं तो ये प्रॉपर्टी कहां जाएगी? किसी के पास तो जाएगी, मंदिर में जाएगी, कहीं जाएगी। इसको कहते हैं राहु। अगर राहु, अब चूंकि सिंह राशि में राहु बैठे हैं और गुरु यहां बैठे हुए हैं, तो यहां राहु क्या करने वाले हैं? मैंने कहा है कि सिंह राशि जो होती है वो न्याय को क्रूरता से करवाती है। तो अब यहां राहु जो है वो न्याय कैसा देंगे? क्रूर न्याय देंगे। अब इनको इस बात का एहसास नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत किया जिसके कारण इनको प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन ये राहु तो आ गया। अगर पिता ने इनके अच्छे कर्म किए होते, अच्छी बातें की होती, तो ये राहु इनको यहां न मिलकर शायद कहीं और मिलता और जीवन इनका बहुत जबरदस्त हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, राजनीति या किसी और क्षेत्र में जाते हैं, परोपकार के काम करते हैं, तो परलोक जरूर ठीक हो सकता है। इस कुंडली को बताने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पिता की करनी पुत्र भुगतता है, पुत्र नहीं भुगतता है तो पुत्र का पुत्र भी भुगतता है। तो ये 3 पीढ़ियों तक जाते देखा गया है। इसलिए कोई भी कार्य करें तो एक बार जरूर सोचें। आप लोगों ने कुंडली देखी, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।